हालेलुया। Amen. We Amen. are in a new season. हम एक नई ऋतु में आ चुके हैं In the Christian calendar, this is called the Advent season. और मसीही समाज में इस ऋतु को कहते हैं जब आप बढ़ने की ओर बढ़ते हैं। Advent season is a season. Advent means to wait for something. इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। So Advent season is a season of waiting. और ये वो ऋतु है जब आप इंतजार करते हैं। And what are we waiting for? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? We are waiting for the arrival of the Savior. हम उद्धारकर्ता के आने की आगमन का इंतजार करते हैं। And so the season of waiting is a waiting for the Son of God to be manifested. तो इंतजार की जो ऋतु है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के प्रकट होने का इंतजार है। Amen. आमीन। And so here at LifeBridge during this Christmas season we are focusing on a series of messages called My Wish for this Christmas. तो इस महीने इस ऋतु के दौरान हम जो शिक्षा को सीखने वाले उसका शीर्षक है बड़े दिन के लिए मेरी ख्वाहिश। When we were kids, when parents ask or our uncle or friends ask, what do we need for Christmas? We will say, all I want for this Christmas is this. और जब छोटे ही थे हमारे घर के हमारे रिश्तेदार हमारे चाचा चाची हमसे पूछते थे तुम्हें बड़े दिन के लिए क्या तोहफा चाहिए, हम कहते थे मुझे ये चीजें चाहिए। I want this gift or I want that. If I get that, I'm happy. अब मुझे वो तोहफा चाहिए, अगर ये तोहफा मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। So during this Christmas 2021, I was thinking to myself, if I get what, will I be really happy during this Christmas? और इस 2021 के क्रिसमस में बड़े दिन के अवसर में मैं सोच रहा था मुझे ऐसा क्या मिल जाए कि अगर मुझे वो हासिल हो जाए मैं खुश हो जाऊं। So we have taken 3 specific gifts that Jesus wanted to give it to us during this Christmas. और तो हमने ऐसे 3 खास तोहफों का विवरण हम करने जा रहे हैं जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह करते हैं जो वो हमें देना चाहते हैं। Today we're going to focus on a very unique gift that Jesus wanted to offer us, and that is hope. और एक आज खास वरदान और तोहफे के बारे में बात करना चाहते हैं जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, वो तोहफा है आशा। So my wish for this Christmas, the first message is titled hope. और इसलिए इस बड़े दिन के महीने में जो मेरे पहले संदेश का शीर्षक है वो है आशा। Turn with me to Matthew chapter 12. हम ऐसा वचन खोले मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय Matthew chapter 12 verse 21. और उसकी 21 आयत। It says Jesus' name, his name will be the hope of all the world. और यहाँ पे लिखा है कि उसका नाम संसार के लिए आशा रहेगा। Jesus' name, the very name, brings hope to humanity. यीशु का नाम ही पूरे मनुष्य जाति के लिए आशा को लेकर आता है। When we talk about hope, और जब हम आशा का जिक्र करते हैं we often say, I hope you feel better. हम कई मर्तबा कहते हैं मैं आशा रखता हूं कि आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा। When you see a pregnant woman, you tell them, I hope you have a healthy baby. और जब आप एक गर्भवती महिला को देखते हैं आप कहते हैं मैं आशा करता हूं कि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। To a student we say, I hope you get A grade in all your subjects. और एक विद्यार्थी को आप कहते हैं मैं आपके लिए आशा रखता हूं कि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आए, आपको A ग्रेड मिले। And if you are a young man and you like a girl, you might be saying, I hope she likes me. और अगर आप जवान हैं और आप किसी लड़की को पसंद करते हैं आप कहते हैं मैं आशा रखता हूं कि काश वो भी मुझे पसंद करे। Or you're a person who is aspiring to do something significant, you might be saying, I hope I can make a difference in this world. और अगर आप ऐसे व्यक्ति जो कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं आप यही कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि मैं इसमें बेहतरी से अपनी जिम्मेवारी को निभा सकूं। When I attend marriages and I see a young couple tying the knots and becoming one, I pray, I hope their marriage survive or their marriage makes it and they will be a blessed couple. और जब मैं विवाह में जाता हूं तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आशा करता हूं कि इनका विवाह सफल हो और ये विवाह को अंत तक लेकर जाएं। Or you may be hoping today that I may get a raise in my salary. और आप आशा करते हो कि काश मेरी तनख्वाह थोड़ी और बढ़ जाए। So every day, in some way or the other, we use this magical word called hope. तो हर रोज ये जो चमत्कारी शब्द है आशा हम किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। Without hope, it's very difficult to get through even a single day. और बिना आशा के मुश्किल है एक दिन भी गुजारना। Without even using hope, I don't think we will pass a single day. और मुझे नहीं लगता कि आशा के बगैर एक दिन भी हम गुजार सकते हैं। So what is hope? तो आशा है क्या? I want to look at the biblical understanding of what is hope. मैं चाहता हूं कि हम बाइबल के आधार पर सीखें कि आशा है क्या। Based on what the Bible teaches, hope is a vision for better days that changes us in the present.
और आशा एक दर्शन है अच्छे दिनों के लिए जो हमारे आज को बदलता है। Hope is a vision for better days that changes us in the present. और आशा एक बेहतर दिन का एक दर्शन है जो हम रखते हैं ताकि मेरा जो वर्तमान है वो अच्छा बीते। So if you have no hope, अगर आपके पास आशा है ही नहीं, your present is gloom and doom. तब आपका जो वर्तमान है वो भी निराशा और अंधकार से भरा होता Your है। present has no direction. Your present has no purpose. आपके वर्तमान में कोई दिशा निर्देश अगवापन है ही नहीं। But when you have hope, your present is meaningful. अगर आपके पास आशा है तो आपका वर्तमान का भी कुछ मतलब निकलता है। So hope means there is something ahead of me that awaits for me. आशा का मतलब कि मेरे आगे कुछ तो ऐसा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। I know it's around the corner. हाँ, मैं जानता हूं, बस वो पास ही है। I know I can see the little light at the end of the tunnel. और मैं उस गुफा से एक रोशनी की चमकार देख सकता हूं। And I know it is good. और मैं ये भी जानता हूं कि वो भला है, अच्छा है। Right? सही है ना? That's what hope is all about. आशा का मतलब परिभाषा यही है। Because it reaches inside of us and it do something inside of us that transforms our very existence. और ये हमारे भीतर इस तरह से घर कर लेता है कि हमारा होना ये बदल देता है। So hope in the Christian biblical meaning is not some kind of a wishful thinking where we keep our fingers crossed and hope it will happen. तो मसीहियत के आधार पर, पवित्र कलाम के आधार पर आशा ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी उंगली को ऐसे क्रॉस करके कहें काश ऐसा हो जाए। If you look at Hebrews अगर आप इब्रानी देखेंगे chapter 6 verse 11, उसकी 6 की 11 आयत को, faith is the full assurance of hope. तो विश्वास है वो पक्का और पुख्ता होता है आशा को जो आप थामे So रखते there हैं। is no shadow of doubt. तो यहाँ पर संदेह का कोई कण नहीं होता। There is no gray areas. और यहाँ पर ऐसा कि कुछ ऐसी जगह बचे जहाँ पर शक हो, ऐसा नहीं। There is full assurance. यहाँ पर पूरा यकीन होता है। So for example, उदाहरण के रूप में, if I am hoping for an A grade in my class, अगर मैं अपनी कक्षा में सबसे बेहतर A ग्रेड की उम्मीद रख रहा हूँ hope that I will at least and I should get A grade, और हम आशा रखें कि मुझे A ग्रेड मिल जाएगा, it means it should motivate me to study hard right now. इसका मतलब है तब यह मुझे प्रोत्साहन करे, प्रेरणा दे कि मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी होगी। So hope is the force or the drive that causes us to press on until we have obtained that. और तो जो आशा होता है वो आपको प्रोत्साहन, आपको धकेलने की एक ताकत होती है ताकि आप मंजिल तक पहुंच पाए जिसकी आप आशा रखते हैं। So how many of you have that drive in you to do something today because you know I have something special around the corner waiting to happen? तो आप में से कितनों के अंदर ऐसी ड्राइव, ऐसा जोश और होश है कि मैं उस काम के लिए प्रतिदिन मेहनत करूंगा, मैं जानता हूं कि वो नजदीक है। I remember when I decided to commit suicide. और मुझे याद है जब मैंने आत्महत्या करने का सोचा था I took the ropes in my hand. और मैंने रस्से को हाथ में पकड़ा, I had no hope. मेरे पास कोई आशा है ही नहीं थी। I could not see tomorrow. मैं कल नहीं देख पा रहा था। I thought there is no more purpose for me to live because there is nothing that I am pursuing right now that makes any sense about tomorrow. और मैं यही सोचा मेरे भविष्य तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को जो मुझे आशा दे। So what you are doing right now, if it has no destiny, if it has no productivity, if it has no contribution to your tomorrow, your destiny is doomed to perish. अगर आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर आपकी कोई मंजिल नहीं है, आपके पास कोई आशा नहीं है, तब आप खाली रास्ते पर चल रहे हैं और आपकी कोई मंजिल नहीं है। You will become more depressed. आप और भी अवसाद में, चिंता में चले You will जाएंगे, become sad. आप निराश हो जाएंगे। And you will take the rope as I did. आप भी उस तरह से रस्से को पकड़ लेंगे जैसे एक दिन मैंने पकड़ा। But I thank God. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, Jesus came to my life प्रभु यीशु मेरे जीवन में when आए। I was 17 years of age. जब मैं 17 साल का था, I felt the love of God. मैंने प्रभु के प्रेम को I महसूस किया, heard the voice of God. मैंने खुदा की आवाज को सुना And I surrendered my life to Jesus. और मैंने यीशु का जीवन समर्पित कर दिया Suddenly everything changed. और उसी क्षण चीजें बदल From गई। that moment, और उस क्षण से I had a destiny. मेरे पास एक मंजिल थी, I had a future. एक भविष्य I था, had something ahead of me. मेरे आगे कुछ तो
मेरे लिए that रखा I'm गया, still pursuing, जिसके पीछे मैं आज भी that चलता I'm हूँ, still running towards. जिसके और मैं आज भी And भागता I'm हूँ, not going to let anything or anybody stop me from achieving that. और मैं किसी चीज को और किसी व्यक्ति को मुझे रोकने नहीं दूंगा कि मेरे मसीह सफर में मुझे कोई रोके. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन. That is hope. ये आशा है. So think of something that you hoped. आप सोचिए उस चीज के बारे में जिसकी आप आशा रखते हैं. If you really want to understand hope, you need to understand hopelessness. अगर आपको आशा के बारे में समझना है, पहले आपको आशाहीनता के बारे में समझना I होगा. understand hope because I was hopeless. मैं आशा का महत्व जानता हूं क्योंकि एक बार मेरे पास कोई आशा नहीं थी. Now mine was an extreme situation. मेरी जो परिस्थिति थी वो भयंकर थी, वो अलग थी. And I pray that none of you will go that road ever. मैं प्रार्थना करता हूं आप में से कोई भी उस रास्ते पर मत जाए. God had to teach me through some hard ways. परमेश्वर को मुझे सिखाने के लिए कुछ कठिन रास्ते अपनाने पड़े. And I pray that it will not be that route for you. और मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए ऐसा मार्ग तैयार ना हो. Amen. आमीन. But think of something that you really hope that you will get. आप ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसके आप सच में आशा करते हैं कि मुझे मिल जाए, And that never happened. और अभी तक वो हुआ नहीं. Have you had some things that you hoped you will have and you didn't get? क्या आपने कभी सुना, आपको बताया कि आपको ये चीज मिलेगी लेकिन आज तक मिली नहीं? You wished your dad will buy you an iPhone. आपने उम्मीद रखी हो कि काश मेरे पिताजी मुझे एक आईफोन खरीद के देते हैं. Last week, someone in South India broke into somebody's home to steal an iPhone so that he can impress his girlfriend. और दक्षिण भारत की खबर है, पिछले सप्ताह एक व्यक्ति किसी घर में घुस गया चोरी के इरादे से, वहां से आईफोन चुराया ताकि उसकी जो महिला मित्र थी, गर्लफ्रेंड थी, उसको वो खुश कर सके. So hopelessness can drive you to do things. तो अगर आप के पास आशा नहीं है, वो ऐसे ही बुरे काम करवाती है. Can you reflect on how you felt then when that which you hoped you didn't get? क्या आप सोच सकते हैं उसके बारे में कि जिसकी आशा आपने रखी थी, जब आपको वो मिला नहीं, आपको कैसा लगा? Today I want to take you to a community of people that hoped they will have something in their life. आज मैं आपको उन लोगों के बीच में लेकर जाता हूं जिन्होंने आशा रखी थी उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा. I'm talking about a hope more than 2000 years ago. मैं उस आशा की बात कर रहा हूं जो 2000 साल पहले की है. The people of Israel, इजराइल के लोगों के, they had hoped. उन्होंने आशा रखी थी. They had hope that they will have a Messiah, a deliverer. उन्होंने आशा की थी कि हमारे पास एक दिन उद्धार करता, छुड़ाने वाला जरूर आएगा. They had hoped that they will have a king. उन्होंने आशा रखी कि हमारे पास एक राजा आएगा. They had a hope that this king will give them freedom. और उन्हें आशा रखी ये राजा हमें आजादी और स्वतंत्रता दिलाएगा. But if you look in Luke chapter 2, आप लूका रचित शुभ समाचार उसका 2 अध्याय अगर निकाल लें, Luke chapter 2, लूका उसका 2 अध्याय verses 1 to 3. 1 से लेकर 3 आयत, It gives us an insight into the world that Jesus arrived in and what was the hope of Israelites. और ये हमें वो आशा देता है कि यीशु मसीह का जब यहाँ आगमन होता है तब इजराइलियों की आशा क्या थी. After the return from the exile, और जब उन्होंने निर्गमन से जो निकल कर जब इजरायली बाहर आते हैं, the beautiful temple that Solomon had built has been destroyed. और जो खूबसूरत मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था उसे तबाह तोड़ दिया गया. So somehow after the return, people of God have tried to rebuild and do some patchwork. और उसके बाद परमेश्वर के लोगों ने मेहनत करी, उस मंदिर को दोबारा जोड़ने का प्रयास किया. And the former glory that the temple had was never there even though it was rebuilt. और जो पहले उस मंदिर की महिमा थी उसके दोबारा बनने के बाद वैसी महिमा कभी आई नहीं. So the people were living under an occupied nation, under a regime that was very suppressive. और तब इजराइल के लोग ऐसे देश में ऐसे लोगों के बीच में रह रहे थे जो उन्हें सताते थे और दबाते थे. So they were feeling that the taxes upon the people were overtaxed. They were under a lot of pressure. People were persecuted and there was a lot of corruption in Israel. और इजराइल के लोगों को लगता था उनसे चुंगी ली जाती है, वो हद से ज्यादा है, उन्हें सताया जाता है और उन पर हुकूमत की जाती है, उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता है. So in Luke chapter 2, और लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, we see this very clearly how hopeless the situation was. हम यहाँ देखते हैं बड़े साफ तरीके से कितनी बुरी परिस्थिति यहाँ थी. Caesar sends a decree and the whole of Israel should respond to it.
और यहाँ पर जो कैसर था उसने एक हुकुमात जारी किया जिसके आधार पर जितने भी इजरायली लोग थे उन्हें उसको मानना था। How many of you remember when we had the note, the currency, what do you call that? Notebandi? What was it called? The demonetization announcement by our chief minister, our prime minister. आप लोगों को याद है हमारे जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, नोट बंद करने की घोषणा की थी। That announcement was one moment I will never forget in my whole life. और ये वो जो घोषणा एक ऐसी घोषणा थी जो मैं अपने पूरे जीवन काल में भूल नहीं सकता। I was sitting at a restaurant having a beautiful dinner that night. और उस रात को मैं एक अच्छे भोजनालय में खाना खा रहा था। Suddenly in the restaurant on the screen came breaking news. और उसमें जो टीवी लगा था उस भोजनालय में एक खबर आती है। And everybody in the restaurant like quiet. और जितने भी लोग वहां बैठे थे सबने चुप्पी साध ली। Up until then there was music. Up until then people were having fun. और तब उससे पहले वहां गीत चल रहा था, गाने चल रहे थे, लोग बातचीत कर रहे थे। Now everyone is, their jaws are dropped. और अभी सबके मुंह खुल गए, सभी चुप हो गए, शांत हो I saw गए। some people literally holding their fork with food on it that they could not put it into their mouth. और मुझे याद है कई लोगों ने तो अपने जो कांटे का चम्मच था उन्हें खाने में लगाया और ऐसे लटका रह गया, उनके मुंह तक नहीं पहुंचा। They were frozen till after the announcement was made. और जब तक पूरी खबर खत्म नहीं हुई वो जम गए थे। Here Caesar has made a decree. यहाँ पर कैसर ने भी ऐसा ही हुक्म जारी किया। But more than that, लेकिन उससे ज्यादा the Roman soldiers and they only partially finished temple and were reminders of a bigger truth of what was happening to the people of Israel. लेकिन इससे भी बढ़कर जो रोम के सैनिक थे और जो मंदिर जो टूटा फूटा उन्होंने जोड़ा था वो याद दिला रहा था इजराइल के लिए कि क्या होने वाला है। This land of Israel was a gift from God to the people of Israel. जो इजराइल की सरजमीन थी वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ तोहफा था इजराइल के लिए। But it was taken away from them because of their disobedience. उनके अनाज्ञाकारिता के कारण उनसे उस जमीन को छीन लिया गया। Remember, my friends, याद रखें मेरे दोस्तों, God wants to bestow you the best of the best. परमेश्वर आपके ऊपर सबसे उत्तम तोहफा उंडेलना चाहता He है। wants to give you the best gift. वो आपको सबसे उत्तम तोहफा देना चाहता है। As a father, I want to give the best gift to my children. एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चों का सबसे अच्छा तोहफा देना चाहूंगा। Our God is even all the more want to bestow us with the best gift. और हमारा परमेश्वर पिता उससे भी बढ़कर उससे भी उत्तम तोहफा हमें देने की इच्छा रखते हैं। But God allowed this gift to be taken away from the people of Israel. लेकिन परमेश्वर अनुमति दी इजराइल के लोगों से इस तोहफे को ले लिया जाए। That's a lesson for you and for me. ये मेरे लिए और आपके लिए सीखने का एक पाठ है। God may have given you certain gifts. परमेश्वर ने आपको जरूर योग्यता दी होगी। God may have given you certain talents. आपको अच्छी योग्यता परमेश्वर ने तोहफे दिए He होंगे। may have given you money, आपको धन भी दिया होगा, resources. आपको जरूरत की चीजें दी होंगी, Abilities. योग्यताएं होंगी। But if you become like the people of Israel, लेकिन अगर आप इजराइल के लोगों की तरह हो the जाए gift can be taken away. तो जो वरदान है आपसे छीन लिया जाएगा। No matter how hard you try to rebuild it, उससे फर्क नहीं पड़ा आप कितनी भी मेहनत की उसे बनाने के लिए, it will never be the same. वो कभी भी पहले सा नहीं रहेगा। You know the story when I got angry with David when he was small. आपको कहानी याद है जब डेविड छोटा था मैं इसके साथ क्रोधित हो गया And I busted the laptop, which was very expensive. और 75,000 rupees in those days. और 75,000 का जो लैपटॉप था मैंने जमीन पर पटक के उसे तोड़ दिया था। And I busted it on the floor. मैंने जमीन पर पटक दिया उसे। Even to this day, parts of that laptop is in David's drawer. और आज भी डेविड के कमरे में जो उसके टूटे हुए हिस्से थे लैपटॉप के वो पड़े हैं। It will, no matter how hard he tries to fix it, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले अब उसे जोड़ने की, it will never be the same laptop. वो नए जैसा कभी नहीं बन पाएगा। That is what we need to learn about our God. हमारे परमेश्वर के इस चरित्र के बारे में हमें सीखना है। Ungratefulness and disobedience can take away God's blessings from our life. अगर आप धन्यवादी नहीं है और आज्ञाकारिता को नहीं निभाते तब ऐसा होता है। So the people of Israel तो इजराइल के जो लोग थे were living in disobedience and God takes away their gifts and now they are hoping that God will rebuild it. God will give it back to them. अब इजराइल के लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे थे, उसके अब बातों को नहीं मान रहे थे। अब वो परमेश्वर ने उनसे वरदान ले लिए, अब वो आशा रख रहे कि कोई तो आए हमें छुड़ाए और बचाए। So practically and spiritually, the occupation of Israel was a disheartening incident in the whole life of the nation.
और उस इजराइल के देश के पूरे जीवन में सबसे दिल तोड़ने वाली जो परिस्थिति वो यही थी जब उनकी अपनी जमीन पर दूसरे लोगों ने आके कब्जा किया और वो गुलाम बने। Everything failed to destroy the occupation of Israel. और जो कुछ इजराइलों ने किया अपनी आजादी को पाने के लिए वो असफल रहे। So now the nation of Israel is looking for a deliverer. They are hoping that God will send them a deliverer. अब इजराइल के लोग आशा रख रहे हैं कि काश कोई छुड़ाने वाला आ जाए। There's a beautiful book by the title Simply Jesus, written by an author, N.T. Wright. और एम्प्टी राइट नामक लेखक ने एक किताब लिखी है जिसका नाम ही यीशु है। He is writing about the hope of Israelites when Jesus was born in Israel. और वो यीशु मसीह ने जो आशा दी उसका जिक्र करते हैं जब यीशु मसीह का इजराइल में जन्म हुआ। So this is what N.T. Wright writes. और वो लेखक इस तरह से लिखते हैं, The people who were longing for God alone to be their king were clinging to the hope set out in scripture. और यहाँ वो कहता है कि वो लोग जो आशा रख रहे थे, लगातार जिन्होंने आशा रखी थी कि उन्हें छुड़ाने वाला उद्धार करता आएगा, उनका जिक्र वचन में भी है। The hope that after all these years, और इन सभी सालों के बाद जो आशा रही है, Israel's God would return to be with his people. अब हे इजराइल, परमेश्वर अपने लोगों के पास वापस आएगा, To rescue them, उन्हें बचाने के लिए, to restore them, उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए, to condemn their oppressors, और जिन्होंने उन्हें दबाया उन्हें सजा देने के to लिए, take charge, और निरंतर नियंत्रण लेने के to लिए, do justice, और न्याय करने के लिए, to sort things out, और चीजों को सुलझाने के to लिए, rule over them like a good king should. और एक अच्छे राजा की तरह उन पे शासन करने के लिए। So you can imagine the hope of Israelites. अब आप तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं इजराइल के लिए जो आशा का महत्व क्या है। Maybe you and I are in a temptation like this, how Israel was. हो सकता है मैं और आप ऐसी परीक्षा में पड़े हैं जिस तरह से इजराइल था। Especially when we look at our broken world around us. खासकर जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि समाज तो टूटा हुआ बिखरा है। Everywhere you look, there is utter hopelessness. मैं जहां भी देखूं कहीं पर भी आशा दिखती नहीं, There is corruption everywhere. भ्रष्टाचार है। Now, to add to the misery is a global pandemic. और इतनी बुरी में अगर एक और बुरी बात होनी थी, वो वायरस आ गया। And so all our hope is now just being melted away. अब हमारी जो आशा है वो धीरे धीरे बस पिघलती जा रही है। I don't know about you, मुझे आपका नहीं पता, but I can relate to what the people of Israelites were feeling. पर मैं मेल खा सकता हूं कि इजराइल के लोग कैसा महसूस कर रहे थे। And yet, और फिर भी their hope arrived in the most unlikely fashion. और उनकी जो आशा वो आई भी इस तरह से जिस तरह की उन्होंने उम्मीद ना की थी। Listen to this. इसे सुने, When Jesus was born, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, his parents did not celebrate or call a gender party. और उनके माता पिता ने बड़ा जश्न नहीं किया या लोगों को इकट्ठा नहीं किया। In Punjab, if a male is born, there is big celebration. और अगर पंजाब में अगर लड़के का जन्म होता है तो बड़े धूमधाम से जन्मदिन को मनाया जाता है। They had no party for Jesus. यीशु के लिए कोई ऐसा बड़ा जश्न नहीं था। Nobody ordered a baby shower cake for Jesus. और यीशु मसीह की उनके आगमन की खुशी में जो बेबी शावर होता है उसके केक का किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। Oh yes, Mary as a mother, she was prepared for the arrival of her baby. हाँ, मरियम यीशु की माँ होने के नाते उसके आने के लिए बिल्कुल तैयार थी। But a business trip for paying the tax on a donkey was last on her list. और लेकिन वो एक चुंगी चुगा कर और गधे के ऊपर बैठ कर जो सफर किया, बस यही उसकी तैयारी की आखिरी चीज थी। 9 months pregnant, I don't think any woman who is pregnant want to be on a donkey. और 9 महीने की गर्भवती मुझे नहीं लगता कोई भी स्त्री चाहेगी वो गधे पर बैठ के लंबा सफर करे। So this hope तो ये जो आशा है is now born in one of the most seemingly hopeless situation. उस आशा का जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ जहां पर कोई किसी को कोई आशा है ही नहीं थी। Even though there was a stable, और वहां पर एक अस्तबल जरूर था। it is the most unsuitable place for accommodation for a couple, especially for a woman who is pregnant. ऐसे जोड़े के लिए जो बच्चे को जन्म देने वाले उनके लिए अनुकूल जगह नहीं थी वो। Human flesh और मनुष्य की जो चमड़ी है held the Son of God. और उन्होंने परमेश्वर के लौते पुत्र को पकड़ के And रखा the glory of the night could not be contained. और उस रात की महिमा को कुछ जकड़ नहीं पाया,
थाम नहीं the पाया, star that rose, और वो जो तारा ऊंचाई में चमका था, the angels that begin to sing glory of God, glory to God for the hope and for the true peace. और परमेश्वर को जो दूत स्वर्ग से गा रहे थे कि परमेश्वर की महिमा हो। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, when Jesus was born, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, hope was born. तब आशा का भी जन्म हुआ। Let me say that again. मैं फिर से दोहराता When हूँ, Jesus was born, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, hope was born. आशा का जन्म हुआ। When Jesus is born in your heart, जब यीशु मसीह आपके दिल में जन्म I'm लेता not है, talking about a religious birth of Jesus. मैं यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। Simply because you are born into a Christian family doesn't make you a Christian. अगर आपका एक मसीह परिवार में जन्म हुआ, उससे आप मसीह नहीं बनते। Hallelujah. हालेलुया। True birth of Jesus in our hearts, birth, true hope in Jesus. और सच्चा जन्म होता है जब यीशु का जन्म आपके दिल में होता है, और आशा का जन्म भी तब होता है। You see, we hope for many things. आप देखते हैं हम कई चीजों की आशा रखते हैं। The other day, I really loved listening to Don Lazarus teach our young adults. और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा, सुनकर अच्छा लगा जब भाई डॉन लाजरस ने हमारे जवानों को उन्होंने सिखाया। And there is something that he said that stuck in my mind. उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मेरे मस्तिष्क में बना रह गया। He said, if God wants you to have something, He will give it to you. वो उन्होंने कहा अगर परमेश्वर चाहते कि आपको कुछ मिले तो वो आपको देंगे। If I desire something अगर मैं इच्छा रखता हूं किसी चीज की and I don't have it, और मेरे पास वो है नहीं, it may mean that God does not want me to have that. और इसका हो सकता है मतलब ऐसा हो कि शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे पास अभी वो हो। So many Christians, तो कई जो मसीह है, when they come to church to hope for a bigger car, और वो कलीसिया आते ये आशा के कारण कि काश मेरे पर एक गाड़ी आ a जाए, bigger house, बड़ा घर आ जाए, more money, ज्यादा पैसा आ जाए, increased power, और मेरा सामर्थ बल बढ़ जाए, or an enhanced status quo in the society. या समाज में मेरा नाम मशहूर हो My जाए। dear friends, if that's what you are here for in the church, अगर मेरे मित्रों अगर आप ऐसी उम्मीद को लेकर कलीसिया में आते हैं, you may be disappointed today. हो सकता फिर आपको निराशा ही मिलेगी। Because even if you place your desires at the feet of Jesus Christ, और चाहे आप यीशु के कदमों पर अपनी ऐसी इच्छाओं को डाल भी दे, if it does not align with the purposes of God, अगर यह परमेश्वर का उद्देश्य के साथ मेल नहीं खा and रही, it is for the selfish ego and the selfish fleshly desires, और अगर ये आपके चमड़ी के लिए आपके शरीर की स्वार्थ या इच्छा है, it will not happen. कभी आपको वो नहीं मिलेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। To ask God for things और चीजों को परमेश्वर से मांगना that are self-centered, जो कि बस स्वार्थ से भरी हो, me-oriented, और जो जिसमें बस मेरी ही बात हो, is not just inappropriate, वो सिर्फ गलत ही नहीं, it is a sin. वो एक पाप भी है। It is a sin to desire something that God does not want you to have. वो पाप होता है आप ऐसी चीज को जब चाहते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास हो। It is one thing for a family of a child with cancer to ask the Lord for a complete recovery. एक बात होती है जब किसी का बच्चा कैंसर से कर्क रोग से पीड़ित है, उसका परिवार प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसे चंगा कर। But it is totally another matter for an individual to hope that the lottery that he purchased will get the draw and he will win the lottery. और ये दूसरी आशा होती कि अगर कोई लॉटरी का टिकट खरीदता है, वो प्रार्थना करे प्रभु ये लॉटरी तो बस मुझे ही मिलनी चाहिए। The father with the daughter with the cancer aligns with the plan of God. वो पिता जिसकी बेटी को कर्क रोग है, वो परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थना कर रहा है। But a man who buys lotteries and want to win lottery does not align with God's plan. लेकिन ऐसा व्यक्ति जो लॉटरी खरीदता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुआ नहीं कर रहा। And therefore, और इसलिए as a Christian, एक मसीह होने के नाते you just need to trust God for what you need. आपको अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर पर विश्वास को रखना ही होगा। If you trust Him, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास He रखते will हैं, always provide what you need. वो हर हमेशा आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me this morning? क्या आज सुबह आप मेरे साथ हैं? Amen. आमीन। When your world falls apart और जब आपकी दुनिया बिखरती है and hope departs, और आशा आपसे दूर भागती है, you need to place your hope in Christ. आपको अपनी आशा मसीही यीशु में डालनी होगी। Find hope in the fact that God knows what is best for you. इस बात में अपनी आशा रखें कि मेरा परमेश्वर जानता है कि मेरे लिए उत्तम क्या है। Trust in Him परमेश्वर पर विश्वास and रखें understand beforehand that any outcome decreed by God is just right for me. और इस बात पर यकीन रखें कि जो भी परिणाम होगा मेरी प्रार्थना का मेरे परमेश्वर की ओर से वही मेरे लिए सही है। Even if that is not what you had hoped for. चाहे वो परिणाम ऐसा हो जिसकी आपने आशा नहीं की थी। Amen. आमीन।
But if you trust in God, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं it is enough तो ये काफी है to know that God, in the face of all your troubles, will always remain good to you. कि आपकी तमाम मुश्किलात के सफर में परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहेगा। So we find hope of a different kind. तो हम अलग तरह की आशा को यहाँ पाते हैं। This is demonstrated by the cast of this Christmas story. और यहाँ पर बड़े दिन की जो कहानी है उसने इस बात को डाला है, सिखाया है आशा को। A carpenter, और एक वो जो लकड़ी का काम करता है, an unwed mother, और ऐसी माँ जिसकी अभी शादी नहीं हुई, and a group of lowly shepherds. और ऐसे कुछ चरवाहे जो आप अपने में ही जो भेड़ों को चरा रहे थे। Think of the scenery. और इस तस्वीर के बारे में अपने दिमाग में तस्वीर बनाए। A very remote, unknown, minor city. ऐसा छोटा सा नगर शायद कोई जानता भी नहीं होगा, कहीं दूर दराज में जाकर। A crowded inn. और वहां पर जो है जो भीड़ थी वो अंदर ही उस नगर के कोने में थी। At a smelly cattle shed. और वहां पर जो सुगंध थी वो अच्छी नहीं, दुर्गंध ही थी। This is where the King of the universe enters into his creation. और यहाँ पर दुनिया का राजा अपने कदमों को डालता है। Later on, और उसके बाद there will be prophets and pagan kings who point to the truth of the magnificence that has just occurred. और उसके बाद चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे बड़े बड़े भविष्य वक्ता हो, फिर वो उस सच्चाई के गवाही देते हैं। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Against all their expectations, जो कुछ उन लोगों ने उम्मीदें बनाई थी, they could not believe what had just happened. वो विश्वास नहीं कर पाए ये इस तरह से कैसे हुआ। The Israelites missed the hope. इजराइल ने जो आशा थी उसे गवा दिया। They missed everything about Jesus. उन्होंने यीशु के बारे में जो जानकारी थी उसे अच्छे से हासिल नहीं की, Because God did not act the way they expected it to happen. क्योंकि परमेश्वर उस कदर कार्य नहीं किया जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। प्रभु तो ऐसे आएगा। Hallelujah. हालेलुया। They never expected Jesus was going to be like this. उन्होंने उम्मीद भी नहीं रखी थी प्रभु यीशु मसीह इस कदर से आएंगे। Human history is full of missed opportunities. और मनुष्य का जो इतिहास है आप देखें पूरे इतिहास में कई मौकों को गवाया गया है। In the year 1903, और 1903 में President of the Michigan Savings Bank, और मिशिगन सेविंग बैंक का जो राष्ट्रपति था Henry Ford, sent his lawyer to the bank to talk about a loan for the car company he wanted to start. और हेनरी फोर्ड ने अपने वकील को बैंक में भेजा कि एक गाड़ी के मामलात में लोन चाहिए। And the bank manager said, और बैंक के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा we are not going to invest money in this business कि हम आपके इस बिजनेस इस व्यवसाय में पैसा नहीं डालने वाले, because horses are here to stay. और क्योंकि जो घोड़े हैं वो यहाँ रुकने और रहने के लिए हैं। These cars, this is just a fad. कि जो गाड़ियां आप बना रहे हैं उसका कोई भविष्य नहीं है। Only one or two people who have lots of money will drive the car. वो कुछ एक या दो ही व्यक्ति होंगे जिनका बहुत पैसा जो आपकी गाड़ियां चलाएंगे। But thank God, Henry Ford did not stop. लेकिन परमेश्वर का शुक्रिया कि हेनरी फोर्ड रुका नहीं। Today, Ford company is one of the biggest car automobile company in the world. आज की तारीख में फोर्ड कंपनी दुनिया की बेहतरीन और बड़ी कंपनियों में से एक है। In 1962, और 1962 में a music company called Decca Recordings, और डेका रिकॉर्डिंग के नाम से संगीत की एक कंपनी थी। they rejected the Beatles उन्होंने बीटल्स एक बैंड है उन्हें रिजेक्ट किया, उन्हें अपनाया नहीं। because they said the sound of the guitar sounds hopeless. उन्होंने कहा आपके गिटार का जो संगीत है अच्छा नहीं है। You sound like coconut shell scraping on a piece of rock. वो ऐसा लग रहा है कि जैसे नारियल का जो खाली खोपा होता है उसे आप पत्थर पर रगड़ रहे हैं। So the music company missed the opportunity for recording Beatles. तो उस म्यूजिक कंपनी ने बीटल्स को रिकॉर्ड करने का अवसर नहीं दिया। This is what the Decca recording company said. डेका रिकॉर्डिंग कंपनी ने ये बोला We don't like their sound. हमें उनका संगीत पसंद नहीं, And the guitar music is on the way out. और उनका जो गिटार का संगीत है वो बाहर जाने का रास्ता ही दिखा सकता है। Today I see on our stage 1, 2, 3, 4 guitars. मैं आज अपने स्टेज पर तकरीबन 4 गिटार हम देख सकते हैं। Of all the instruments, they dominate every music today. और जितने भी संगीत बजाने के जो चीजें हैं सबसे ज्यादा गिटार बजाया जा रहा है। Nobody calls a keyboard a lead keyboard. कोई नहीं कहता कि कीबोर्ड है ये सबसे आगे बजने वाला या लीड कीबोर्ड है, But they call
those ones lead guitars. और लेकिन गिटार के लिए लोग इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि लीड गिटार है, आगे बजने वाला है। See where the world has gone. देखें संसार कहाँ गया है। Look at Apple, the iPhone company. अब आईफोन की जो कंपनी है एप्पल, आप उसे In the देखें। year 2007, 2007 साल में Microsoft CEO और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक था या जो सीईओ था, Steve Ballmer said this. स्टीव बाल्मर ने ऐसे कहा, There is no chance that the iPhone is going to get any significant market share. उन्होंने कहा कि कोई है अवसर ही नहीं है कि बाजार में आईफोन का नाम आ भी सकता है। But today, लेकिन आज you can go to the slums and you will find iPhone, people who own iPhones. आप झोपड़पट्टी में भी अगर जाएंगे, वहां पर आपको लोगों के पास या किसी ना किसी के पास आईफोन जरूर मिलेगा। So the Israelites, तो जो इजराइल के लोग थे, they were stuck on the sort of Messiah that they were hoping. और वो उसी मसीहा की तस्वीर जो उन्होंने दिमाग में बनाई थी वही फंसे रहे, That they missed Jesus. जिसके कारण वो यीशु को नहीं जान पाए, That they missed the kingdom of God being inaugurated by Jesus himself. और वो इस अवसर को वो गवा बैठे कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर दी है। Jesus' kingdom was not a political kingdom. यीशु का साम्राज्य कोई राजनीतिक साम्राज्य नहीं था। It was a hope much bigger than the political freedom that the Israelites wanted. और वो ऐसी आशा थी जिसकी उम्मीद इजराइल ने भी नहीं की थी। I wonder और मैं सोचता हूँ if we sometimes miss the truth of the hope that truly Jesus brings to us. कि क्या हम भी कई बार इस आशा को, इस सच्चाई को पहचानने से मौका खो देते हैं जो यीशु हमें दिखाता है। Jesus demonstrated to us यीशु ने हमें दिखाया that this hope is not just by his birth, कि ये जो आशा सिर्फ उसके जन्म से नहीं आई, but in the way he lived his life. लेकिन जिस कदर यीशु ने अपना जीवन व्यतीत किया, जैसे वो जिए हैं। When we look at Jesus, जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं, he touched, he served, he poured compassion, he showed the grace of God, and he empowered people. He became very vulnerable, and he was always there for the marginalized, the poor, and the needy. हम जब यीशु के जीवन को देखते हैं, उसने दया दिखाई है, लोगों को छुआ है, लोगों को चंगा किया है, और जिन लोगों को लोग तिरस्कार करते थे, यीशु मसीह उनके लिए खड़ा रहा। If we are looking for God only in those big dramatic moments of big miracles, अगर हम परमेश्वर को खोज रहे हैं बस बड़े बड़े चमत्कारों के बीच में से परमेश्वर प्रकट होगा, you will miss out on Jesus. तब आप यीशु को जानने से मौका गवा And देंगे। that's why many who started following Jesus have gone back. इसलिए कई लोग जिन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया था, अब वो पीछे हट गए, Because they came to church thinking that they're going to get Lamborghini. और वो कलीसिया है, सोचे कि तो बड़ा परमेश्वर है, यहाँ पर तो लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी। In fact, last week in a church in Kerala, a preacher was offering people to check their bank account right now because 1 crore, God is sending 1 crore rupee into their bank अभी account. केरला में पिछले सप्ताह बल्कि ऐसा भी हुआ कि एक प्रचारक पुलपिट से बोल रहा, अपने अपने फोन चेक करो, आपको मैसेज आया बैंक का, किसी के फोन में परमेश्वर ने 1 करोड़ रुपया डाला है। Don't come to church for the crore. करोड़ रुपए के लिए कलीसिया मत आए, Come to church for Jesus. यीशु मसीह के लिए कलीसिया जरूर Come to आए, church for the hope that he offers. उस आशा के लिए कलीसिया में जो प्रभु यीशु ही आपको दे सकता My है। dear friends, there is hope in the midst of all that is happening around us. इसलिए मेरे मित्रों, चाहे हमारे आसपास परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारे पास मसीह में आशा है, It is that hope that brings genuine joy to us. और यही वो आशा है जो एक वास्तविक, एक सच में भरी हुई आशा को हमें देता है। Amen. आमीन। During the last 2 years, पिछले 2 साल में it was like we are in a wilderness. हम ऐसे थे कि हम जंगल के मार्ग से निकल रहे हैं, It stopped raining for many years. और कई सालों से जैसे बारिश ना हुई हो, But suddenly, लेकिन अचानक से a rain comes. बारिश आती है। Amen. आमीन। Things start growing again. फिर से चीजें जन्म लेना शुरू करती हैं। And that's what God wants to do in our lives. हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही करना चाहते हैं। If you trust Him, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा डालते हैं, there is a rain around the corner. बस जो बरसात है जो आपके लिए बनी है, आपके नजदीक है। Like a rain on a drought-ridden desert. ऐसी बरसात जो सूखी पड़ी हुई जमीन पर पड़ती है, Hope that refreshes our life. ऐसी आशा जो हमारे जीवन को तरोताजा करती है, Giving you peace. आपको आशा सौंपती है, Lasting peace. ऐसी आशा जो सदा की है। I was like that. मैं ऐसा ही था, I was like a barren land, drought-ridden, dry and empty. मैं एक बांझ जमीन की तरह
ऐसी जमीन जिस पे जो उपजाऊ नहीं थी, मैं ऐसा था। Hallelujah. हालेलुया। Do you have Jesus in your heart? क्या आपके दिलों में आज यीशु बसता है? My dear friends, this hope is already given. मेरे मित्रों, ये जो आशा हमें दे दी गई है, Christmas is a significant time to ask this question. और ये बड़ा दिन, क्रिसमस का दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है ये प्रश्न ये खुद से पूछने के लिए, How do I really have the hope? क्या मेरे पास सच में ये आशा है? If I do, अगर है तो what am I doing with this hope? मैं इस आशा के लिए या उसके साथ करके रहा Am हूं? I sharing this hope with others around me? क्या मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनसे इस आशा के बारे में जिक्र करता हूं, कि मैं बांटता हूं? Today, आज God is asking you परमेश्वर आपसे पूछता है to be generous with the hope that He has given कि you. आप उदारवादी बने, बड़े दिल वाले बने, इस उम्मीद को दूसरों से बांटने के लिए। Maybe God is calling you to cook a meal for somebody and take it to their house. हो सकता है आज परमेश्वर कह रहे आप अपने घर में भोजन तैयार करें, किसी को न्योता दें या उसके घर में भोजन लेकर जाएं। Maybe God is telling you to take the Google Pay and send somebody 100 rupees. हो सकता है परमेश्वर आपको कह रहे हैं अपना फोन उठाएं और गूगल पे या कोई भी ऐप उठाएं और किसी को 100 रुपया भेजें। Maybe God is calling you हो सकता है परमेश्वर आज आपको पुकार रहा to है take the phone कि फोन उठाएं, and call somebody किसी को फोन मिलाएं, and say, the God is telling me to pray with you कि today. कहे परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आपके साथ में प्रार्थना करना चाहता या चाहती हूँ। I want to thank God for those people who does that for me. और मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे लिए ऐसा करते हैं। Amen. आमीन। I want to be a person who does that to others. और मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो दूसरों के लिए ऐसा करे। We can share the hope. हम इस आशा को बांट सकते हैं। If your hope is in politics, अगर आपकी आशा राजनीति में है, if your hope is in policies, अगर अलग अलग पॉलिसियों में है, if your hope is in people, अगर लोगों में है, or if your hope is in possessions, अगर आपकी आशा मटेरियल या दुनियावी चीजों में है, you will be constantly disappointed. तब आपको लगातार निरंतर निराशा का सामना करना The होगा। hope that God gave the world, वो आशा जो परमेश्वर ने पूरे संसार को दी foretold by the prophets, और जिसकी नबूवत पहले से भविष्य वक्ताओं ने कर दी, was and still is the single unique person, Jesus Christ. वो पहले भी आज हमेशा भी एक ही व्यक्ति में है, वो है प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is our hope. प्रभु यीशु ही हमारी एकमात्र आशा है। Hallelujah. हालेलुया। I really love this beautiful old hymn. और मुझे पुराना ये गीत है बहुत सुंदर लगता है। My hope is built on nothing less. और मेरी जो आशा है इस चीज पर बनी है। My hope is built on nothing less मेरी आशा जिस पर बनी है वो कम नहीं, than Jesus' blood and righteousness. और वो बनी है यीशु के लहू पर, उसकी धार्मिकता पर। I dare not trust the sweetest frame, और मैं सबसे मीठा बोलने वाले मित्र पर भी यकीन नहीं but करता, wholly lean on Jesus' name. लेकिन मैं यीशु के नाम पर अपने सर को झुकाता हूं। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, regardless of the trials you are facing चाहे आप कैसे भी मुश्किलात का सामना कर रहे हो during this Christmas season, इस बड़े दिन के अवसर पर, I know many of us have lost our loved ones. हम में से कईयों ने अपने निजी सगे संबंधियों को भी गवाया है। And it is not easy to celebrate Christmas when we don't have our friends with और us. ये आसान नहीं होता जब हमारे साथ वो लोग नहीं होते कि हम बड़े दिन का जश्न मनाएं। I know it's painful to have gone through what we went through and what we continue to go through. और मुझे ये इसमें मैं जानता हूं कि दर्द होता है जिस परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, But today I want to pray लेकिन आज मैं प्रार्थना करना चाहता that हूं the God of hope will fill each one of you. कि आशा का जो एकमात्र परमेश्वर है वो आपको आज भर दे आशा से। And when the God of hope fills your heart with His hope, जब परमेश्वर, जो आशा का परमेश्वर अपनी आशा से अपने हृदयों को भरता है, regardless of the tragedies, चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति से आप गुजरे हो, regardless of the failures, चाहे जितनी भी असफलताएं आपने महसूस की हो, regardless of the loss of job, चाहे आपकी नौकरी से अपने हाथ धो दिए हो, regardless of the death that may have happened in your family, चाहे आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो, regardless of the afflictions you may have to endure in your body, चाहे आपके शरीर में कोई बीमारी ने आपको जकड़ा I हो। want you to listen to this word in Romans chapter 15 verse 13. मैं चाहता हूं रोमियो के पत्री 15 अध्याय उसके 13 आयत को निकालें। Turn to your Bible. अब वचन को खोले मेरे साथ, Turn to your Bible. बाइबल खोले। Make this your prayer for this Christmas. होने दे कि आपके बड़े दिन के लिए ये प्रार्थना हो The जाए hope, the God of hope, fill you with all joy. कि परमेश्वर है जो पूरी आशा से आपको भर दे। My dear friends, when you have hope, मेरे मित्रों, जब आपके पास एक आशा होती है you can be joyful.
तब आप आनंद मना सकते हैं, in spite of the sadness, चाहे आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो, in spite of the tragedies. चाहे जितनी मुश्किलें हों, You can still be joyful. आप फिर भी आनंदित रह सकते हैं। Amen. आमीन। That's why Paul said, इसलिए पौलुस कहता है, rejoice in the Lord always. परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। And again I say to you, मैं फिर से तुमसे कहता हूँ, in chain, और जुड़े हुए, in prison, चाहे आप कारावास में हैं, beaten up, चाहे आप मारे जा रहे हैं, rejoice. आनंदित रहें, Because the God of hope क्योंकि परमेश्वर, आशा का जो परमेश्वर है, is in you. वो आपके भीतर वास करता है।